तो ये कोई गलत नहीं हुआ। अगर अपराधी थे तो उनके घर में तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था। जब हम घर गए तो वहां तो खाली एक झोपड़ी थी, कच्ची सी 10 बाय 10 फुट की, उसमें तो कुछ भी नहीं था। उस झोपड़ी को भी इन्होंने जलाने का काम किया था। किस तरह से मिर्जापुर में अभी हाल में ही 3 बच्चों को मारने का काम किया। किस तरह से इलाहाबाद में अधिवक्ता ब्राह्मण समाज का था, वो बोलने का काम करता था मुखर होकर के। गोरखपुर में अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुखर होकर बोलते थे, उनको गोली से मार दिया और मरवाने का काम किया। इतना ही नहीं, महोबा में तो कारोबारी ब्राह्मण समाज का था, वो कारोबार करता था, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों का वो बहुत ध्यान रखता था और मजबूत किस्म का आदमी था। उसको धमकियां दी पहले कि इन सब कार्यों में मत पड़ो। जब नहीं माना तो उसको गाड़ी रोक करके उसकी गाड़ी के अंदर गोली मार करके और एक षड्यंत्र रचा कि ये व्यापारी, इसने तो आत्महत्या कर ली थी। जब टेलीफोन की वारदात रिकॉर्डेड सुनाई दी तब पता लगा कि ये तो आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या थी और अधिकारी द्वारा हत्या की गई। तब उस अधिकारी से कहा गया उत्तर प्रदेश छोड़ दो और उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाओ, तुम्हारी देखभाल हम करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, कानपुर का जब किस्सा हुआ 1 साल पहले, लगभग 1 साल 1 महीने पहले, तो उसके बाद कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया गया, लाइन से गोलियों से मारा गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। एनकाउंटर करना हत्या होती है। 17.5 साल के एक लड़के की भी हरियाणा से उठा करके लाए और ला करके हत्या कर दी क्योंकि वो रिश्तेदार था। और इतना ही नहीं, कानपुर के इर्द गिर्द जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग मजबूत किस्म के थे, उन्होंने कहा, लखनऊ से बैठ करके आदेश हुआ, ये मौका हाथ से जाने मत देना। इस समय जितने ये ब्राह्मण समाज के लोग मजबूत किस्म के कानपुर के इर्द गिर्द कहीं भी रहते हो, चाहे कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, इटावा हो, औरैया हो, बाराबंकी हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, इन सब के नाम उसमें जोड़ दो अज्ञात करके कि ये सब भी शामिल थे। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आज भी जेल के पीछे, और जितनी भी धाराएं बड़ी से बड़ी हो सकती हैं उनके ऊपर लगा दी गई और जेल के पीछे उनको सड़ाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मरवाई दिया गया, शूट आउट हो गया। और इसमें भी शांति नहीं मिली तो एक 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जिसका के ब्याह और शादी सिर्फ 1 दिन पहले हुई थी, उसकी शादी 30 तारीख को होती है, 2930 की रात में होती है। पहली तारीख उसका पहला दिन था। दूसरी तारीख को ये किस्सा हो जाता है। उसकी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं, ये भी सूखी थी, उसको भी उठा ले गए और उसको उठा ले जा करके जेल में बंद कर दिया। 3 महीने जेल में रखा। फिर जब बोर्ड ने कहा कि ये तो नाबालिग है, तो आपने उसको बाराबंकी भेज दिया। वहां 48 लड़कियां 2 कमरों में बंद कर रखी, भेड़ बकरियों की तरह, उसी में उसको भी बंद कर दिया। और निर्देश ये हुआ कि किसी भी प्रकार से इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मरने के हाथ कगार पे पहुंच गई, लेकिन कहा गया कि पैरोल नहीं दिया जाएगा, अगर मरती है तो वहीं पर मर जाए। उसके बाद बेल जब होने की बात आई तो देखा कि बेल तो हो ही जाएगी, बेल ना होने पाए खुशी दुबे की, इसलिए इन्होंने वहां की अधीक्षिका से एक फर्जी सर्टिफिकेट लिखवाई और सर्टिफिकेट में यह लिखवाया कि खुशी दुबे जो है ये कहती है इन लड़कियों से जो रहती हैं साथ में कि अगर हम बाहर निकल गए, अगर हम छूट गए, तो छूटने के बाद हम बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। और कोर्ट से कहा गया कि इस कारण उसकी बेल खारिज कर दी जाए। उसकी बेल खारिज हो गई। उतना ही नहीं, 2 और महिलाओं को बंद कर रखा है जो घर में काम करती थी। उनमें से एक महिला जो काम करती थी, उसकी तो 3 साल का बच्चा लड़का और 6 साल की लड़की, उसको भी उठा करके जेल में ले गए और आज भी जेल में रखे हुए हैं। और कहते हैं कि इतने साल तक रखो, इतने साल रखो कि जो छोटे बच्चे इसके साथ में आए हैं ये वहीं जेल में रहते हुए वयस्क हो जाएं, इतने साल इसको अंदर में रखो। ऐसी सोच है इनकी। ये उसी तरीके से, जिस तरीके से दलित समाज के हमारे भाई बहनों के साथ में व्यवहार करते हैं ये सरकार, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी, उसी तरह की इनकी सोच है। जिस तरीके से दलित समाजों के ऊपर, मां बहनों के, बेटियों के ऊपर और उन समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न करने का काम, तोड़फोड़ करने का काम, बुलडोजर चलाने का काम, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर भी
इस सरकार में कर रखा है। इन्होंने, आपने देखा किस तरह से हाथरस में एक दलित समाज की लड़की, उसके साथ में रेप होता है, उसका बलात्कार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वहां पीएसी लगा दी गई, बटालियन लगा दी गई और लखनऊ से आदेश हुआ, निर्देश हुआ जिला मजिस्ट्रेट को कि देखो तुम वहां पर रहना और मौजूद रहना, वहां पर रह करके और ये देखो कि किसी भी तरीके से इस लड़की को इसके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। उसकी मां, उसके घर वाले रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमें अपनी लड़की का आखिरी दर्शन तो करा दो, उसका अंतिम संस्कार कर लेने दो, लेकिन नहीं, उसका अंतिम संस्कार करने भी नहीं दिया। रात के 2:30 बजे आप लोगों ने भी सब टेलीविजन में हर चीज में देखा था कि किस तरीके से उसके शरीर को मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का काम किया। हम लोगों को तो शर्मसार किया ही किया, उन्होंने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, विश्व के सामने भी शर्मसार करने का काम किया। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना के दौरान में हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा, किस तरीके से लाशें जलती हुई दिखाई जा रही थी, लाशों को जलाने का भी स्थान नहीं था और इनके ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनको ये कहते हुए जरा सी भी झिझक नहीं आ रही थी। इसके लिए दोषी कौन है? अगर ये आज ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर खुल करके प्रहार कर रहे हैं और आप उस चोट को महसूस कर रहे हैं, तो इसके दोषी कौन है? अगर ये आज संस्कृत के स्कूल, जितने उत्तर प्रदेश में संस्कृत के स्कूल हैं, एक दो नहीं 1500 महाविद्यालय थे और 700 के करीब महाविद्यालय, इन्होंने एक एक करके वहां पर पैसा देना बंद कर दिया जबकि सरकारी थे, और नियत से किया, एक सोच के साथ में किया, एक षड्यंत्र के साथ में किया। उन्होंने धीरे धीरे इन स्कूलों को आधी गिनती में लाने का काम कर दिया, क्योंकि जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो वहां पर पढ़ने वाले कहां से होंगे? जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वेद पाठ पुराण कौन पढ़ेगा और कहां पढ़ेगा? कहां पढ़ना सीखेंगे? और जब वेद पुराण और ये सब बंद हो जाएगा, इसका पठन पाठन बंद हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं आगे चल करके क्या होगा। इस यहाँ से, इस प्रदेश से और इस देश से धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर का सनातन धर्म जो है वही समाप्त हो जाएगा जब ये स्कूल नहीं रहेंगे। इसी तरह से इन्होंने वित्त विहीन जो स्कूल हैं, जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वहां के अध्यापकों ने आवाज लगाई, उनसे वादा किया इन्होंने वोट लेने के लिए कि हमको वोट दे दीजिए और हम आपको मानदेय देंगे और सम्मानजनक मानदेय देंगे, आपकी और मांगे भी हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन 5 साल तक खाली लाठियां खाते रहे वो लोग, उनको धोखा देते रहे। और अब हम लोगों ने उनसे वादा किया है, उन्होंने हम खुल करके हम लोगों के साथ में आ गए हैं और हमने भी उनसे वादा किया है कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी 2022 में, तो उनके इन सारी मांगों को हम लोग देखने का काम करेंगे, ध्यान देने का काम करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आपने देखा कि इतना ही नहीं, इन्होंने सभी को झूठे वादे दे करके और इन्होंने प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया था। नौजवानों से कहा इन्होंने कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। 2 करोड़ नौकरियां छोड़ दीजिए देने की बात, ये तो हर साल 2 करोड़ नौकरी लेने का काम इन्होंने किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो रही हैं और कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। ये जब लोगों ने आवाज उठाई, नौजवानों ने जो पीएचडी की डिग्री लिए घूम रहे हैं कि आपने वादा किया था, वोट लिया, अब हम क्या करें? तो कहते हैं जाइए पकौड़े बेचिए, पकौड़ा बेच करके अपनी जीविका लगाइए, चलाइए, हम आपको जो है नौकरी नहीं दे सकते। इस तरह के ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालने का वादा किया था और बाद में कह दिया कि ये तो जुमला है। और उसी प्रकार से फिर आपके पास आएंगे और फिर आपसे प्रलोभन देंगे और फिर आपसे समाजवादी पार्टी की तरह जिस तरीके से वो लोग करते थे और जितना गुंडा राज, माफिया राज समाजवादी पार्टी की सरकार में था, जितना ब्राह्मणों के ऊपर उत्पात और दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने किया था, उससे ज्यादा आज बढ़ करके ये भी काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्होंने तो मिलकर सरकार भी बनाई थी 2003 से उस 7 में, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर के और उनकी सरकार बनवाने का काम किया था। लेकिन उस समय
ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति हो गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वो शून्य पर पहुंचने का काम हो गया था। 5 विधायक रह गए थे खाली, और तब हम आपके बीच में आए थे। आप याद करिए, इस प्रदेश में, यहाँ इस जगह भी आए थे, इस जिले में भी आए थे, जैसे अब की बार जा रहे हैं उस समय भी आए थे। और ब्राह्मण समाज से हमने कहा था, बहुत सी बातें कही थी, लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि फिर से दोहराना चाहते हैं। हमने कहा था कि आप लोग क्यों इतना घबराए हुए हैं, आप लोग इस बात से क्यों डर रहे हैं कि हम शून्य पर पहुंच रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा है। आपको अपने बारे में अपनी शक्ति का अंदाजा लगाना चाहिए, आपको शक्ति मालूम होनी चाहिए। आप लोग 1-2% नहीं है, आप 16% हैं, और 16% 25 करोड़ में जब लोग गिनती गिनिए तो 3 करोड़ के ऊपर हो जाते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। लेकिन आप लोग बटे रहते हैं, आपस में बंटवारा करते हैं, एकजुट नहीं होते हैं। एक साथ जिस दिन हो जाएंगे, ऊंच नीच की बात छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि हम 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा या 12 बिस्वा हैं, या हम कानकुब्ज है, सनाड है, सरूपाणी है, या राय हैं और त्यागी हैं। जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे, उसी दिन आपको 16% के रूप में लोग जानने लगेंगे और एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे। लेकिन यह भी मैंने कहा था कि 16% से खाली आपका काम नहीं चलने वाला। 16% कोई भी सीट आप जीत नहीं सकते उत्तर प्रदेश में। एक भी सीट आप अकेले 16% से नहीं जीत पाएंगे। सीट जीतने के लिए आपको 30% से ऊपर चाहिए होता है। और इसीलिए हमने कहा था भाईचारा बनाइए। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? आप दलित समाज के भाई बहनों के साथ में भाईचारा बनाइए, जो कि 23% हैं, और उनके साथ पहले से ही अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग ये सब जुड़ा हुआ है। तो जब आप 23% के साथ में भाईचारा बनाएंगे तो 16 और 23 मिलाकर के अकेले ही आप इतने भारी पड़ जाएंगे, 40 के करीब पहुंच जाएंगे कि हर सीट पे आप जीतने की ताकत है। आप लोगों ने भाईचारा बनाया, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद बहन मायावती जी ने भी जब देखा कि इकट्ठा हो गए तो उन्होंने भी 9 जून 2005 को याद रखिए कि जब ब्राह्मण समाज का हमने आखिरी सम्मेलन हुआ उस समय किया था लखनऊ में। बहन मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में थी। हमने गणेश जी की प्रतिमा उनको भेंट की थी। उन्होंने ले जाकर के माइक में जो पहले शब्द बोले थे वो कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहने के बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और उन्होंने ब्राह्मण समाज से कहा था कि आपकी तैयारी को देख करके मैं अपनी पार्टी का पुराना नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे को हम बदलने का काम करेंगे। और उन्होंने उसी दिन बदल दिया और कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और ब्राह्मण समाज को उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देने का काम किया। 40 सीटों में चुनाव लड़े थे, 85 सीटों में चुनाव लड़ाने का काम किया और 45 लोग जीत करके आए, जहां पहले सिर्फ 3 लोग जीते थे, 45 लोग जीत करके आए। आपके सामने बैठे हुए 2 पूर्व विधायक। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1-2 नहीं 15 मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाने का काम किया। उन्होंने 15 से ज्यादा एमएलसी बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, सर्व समाज का किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा, आगे रखने का काम किया। उन्होंने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज बनाया, विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और नीचे अधिकारियों को भी जो महत्वपूर्ण थे उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। 5000 से ज्यादा सरकारी वकील उच्च न्यायालय से लेके और जिला न्यायालय तक उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को वकील, सरकारी वकील बना करके 10 गुना उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। ये सब बहन मायावती जी ने किया। आधा दर्जन उन्होंने एमपी लोकसभा में ब्राह्मण समाज के भेजे, हमको उन्होंने राज्यसभा में नेता बनाया, वहां पर ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को उप नेता बनाया। और आज के रोज तो लोकसभा में भी ब्राह्मण समाज के राकेश पांडे को उन्होंने वहां पर भी नेता बना करके समाज को आपके उन्होंने अपना मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने जितना हमने नहीं सोचा था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके सर्व समाज के साथ करते हुए ब्राह्मण समाज को उन्होंने उतना मान सम्मान दिया कि उनकी खोई हुई मान सम्मान को वापस लौटाने का काम किया। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। वो आप लोगों को मालूम है किस तरीके से उनके खुद के ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक रहे थे राजा राम पांडे जी, उनका मकान छीन लिया, उनकी मंत्रालय छीन लिया, उनको इतना बेइज्जत किया कि वो अपने जब तक घर गए उनका हृदय रुक गया, हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई।
इतना ही नहीं, नीरज मिश्रा जो नौजवान साथी था कन्नौज का, उससे नाराज हो गए तो ये हुक्म पर फरमान जारी कर दिया कि इसका कटा हुआ सर हम तो अब लखनऊ में देखेंगे। और आपने भी पढ़ा, मैगजीनों में, अखबारों में सब छपा था, बड़ा बड़ा उसकी तस्वीरें भी निकली थी, किस तरीके से उसका सर कटवा करके और लखनऊ ले जाया गया था। ये वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन हम लोग बहक गए, ब्राह्मण समाज के लोग इनके धर्म के नाम पे बहक गए, और बहकने के साथ में हमने इनको वोट देने का काम किया। और आज क्या नतीजा है वो सबके सामने है। किस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से 3-3 कानून लाद दिए उनके ऊपर, ऐसे कानून लाद दिए हैं जो कि जिससे उनकी जमीन हमेशा हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी। उनको मजबूरन होकर के, जिस दिन ये कानून लागू हो गए, उनको मजबूरन होकर के ये जमीनें ठेके में देनी पड़ेंगी। और उसके बाद 1-2 साल के बाद जो ठेके का पैसा है वो बंद हो जाएगा। ये कहते हुए उद्योगपति बंद कर देंगे कि आपकी तो फसल खराब हो गई, आपका बीज खराब था, आपकी बाढ़ आ गई, आपकी सूखा पड़ गया, और जमीन आपको वापस लेकिन नहीं मिलेगी, जमीन उन्हीं के पास चली जाएगी। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं किसानों के साथ में। हम लोग पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो पार्टी है जो कि जानती है कि जब फिर चुनाव आएगा, चुनाव आते ही हम फिर से पहुंच जाएंगे तरह तरह के रूप रंग दिखा करके। और जिस तरीके से रूप रंग दिखाए जाते हैं, खास तौर से धर्म के नाम पे, उसको दिखा करके और लोगों को बहकाने का, बहलाने का काम करेंगे, और उसके बाद फिर वोट ले लेंगे। लेकिन याद रखिए, जिस तरह से काशी विश्वनाथ जी का आज मंजर देखा हमने, जिस तरीके से आप लोग भी जा करके देखिए, कभी सोचा आपने, सुना है? हमने भी हमारा भी मंदिर बना, हमने भी मंदिर बनवाया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा करी, तब मूर्तियों को स्थापित किया। और जिन मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उन प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों को हटाया नहीं जा सकता, उनको वहां से हिला डुला नहीं सकते। ये कहां पर किस पुराण वेद में और कहां ये लिखा हुआ पढ़ लिया इन्होंने कि इन्होंने वहां पर जो मूर्तियां स्थापित थी, चाहे गणेश जी की हो और चाहे वो जो भी मूर्तियां हो, इन्होंने वहां पर पंचायत के बीच में पार्वती जी की मूर्ति, बताइए, शिव जी हैं वहां, पार्वती जी को हटा दिया आपने, उनकी जो स्थान था वहां से हटा दिया आपने। अन्नपूर्णा जी की मूर्ति हटा दी, वो और जगह ही तोड़ दी वाली। आपने गणेश जी की मूर्ति हटा दी, और कहां ले गए पता ही नहीं, कहां ले जाके रख दिया आपने हनुमान जी की वहां 2-2 मूर्तियां थी, वो हटा दी। कितनी मूर्तियां आपने जो प्राण प्रतिष्ठित थी और हजारों वर्षों से वहां पर थी, जिनकी पूजा होती आ रही, अर्चना होती जा रही है, और आपने उनको उठा करके और अपना क्रेन लगाई है, जो भी लगाया उठा करके ले गया और मंदिर तोड़ दिया। ये कितना बड़ा घोर पाप है। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं? इनको पंडितों से, पुजारियों से कुछ तो सलाह कर लेनी चाहिए थी। ये इन्होंने तालाबंदी करके, छिप करके ये सारे कार्य तो कर दिए, पर अब वो मूर्तियां, प्रतिष्ठित मूर्तियां, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, आपने तो उनके प्राण जो एक तरीके से हरने का काम किया है। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हटाने का मतलब प्राण नहीं रह गए वहां, और आप उनको कहीं भी ले जाएं, कहीं भी मंदिर बना दें, तो वो प्रतिष्ठा तो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो खत्म हो गई, और वहां पूरा स्वरूप ही बदल गया। आप और भी आगे कुछ कर सकते थे, कहीं से भी कुछ कर, लेकिन उन मंदिरों को क्यों तोड़ने का काम किया? अब मुझे तो ये भी डर है कि कल के रोज, अभी तो ये इन्होंने इन सारे लोगों को, उनके जो उनके साथ में बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ, इनकी मूर्तियों को उठा करके और पता नहीं कहां कहां ले जा करके और खंडित किया, क्या किया, ले आके रख दिया है। कल के रोज ऐसा ना हो, वो भी हो सकता है इनके रहते हुए, कि कल के रोज ऐसा ना हो ये आए और अपना बुलडोजर लेकर के और कुछ और मशीन लेकर के और भगवान शिव की ही मूर्ति को ये उठा ले जाएं और कहीं ले जाने का काम करें। जब ये गंगा नदी को पाट सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जो इन्होंने ये कार्य किया है, ये कार्य इन्होंने ईश्वर के साथ में इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और ईश्वर जो है, ठीक है, नश्वर है, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं। और जो जिस तरीके से आज मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, वो भी किसी से छपा नहीं है। एक एक करके मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं। जो कानूनन ट्रस्ट बना उसको खत्म कर दिया,
अब कमिश्नर जो है वो 90 करोड़ रुपए कहां ले गए, कहां खर्च कर दिए, कोई नहीं पूछने वाला। वो किस खाते से निकाल रहे हैं, किस बजट से निकाल रहे हैं। आज घाट में जो जितने भी वहां पर पुरोहित हैं, घाटों में भी, घाट भी आप बनारस का देखिए, बनारस में क्या काम किया इन्होंने। बनारस की सड़कों में, गलियों में तो आज हम कल से घूम रहे हैं, कोई भी कार हमको तो नहीं होता हुआ दिखा। हमको जो बड़ा वाला फ्लाईओवर है खाली एक यही दिखा जिस कार को हमने किया था अपनी सरकार में। ये फ्लाईओवर वहां खड़े होकर के एक बार नहीं कई बार हम आए और बनवाने का कार्य हुआ था। इस फ्लाईओवर को बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से जो 12 की सरकार थी उसमें बनवाने का काम हुआ था। जितने घाट हैं यहाँ पर 80 घाट में आप देखते हैं, ये सारे घाटों को ठीक कराने का काम उसी समय हुआ था और हम लोगों ने खड़े करवाने का काम किया था। एक हिस्सा छोटा सा खाली रह गया था, वो भी हमने बहन मायावती जी को जाके नक्शा दिया था कि एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, ये आपस में सारे घाट मिल जाएंगे। और जब ये था कि अगली जैसे ही सरकार आगे 12 के बाद उसको भी हम पूरा कर देंगे, उस कार्य को भी पूरा करने का करेंगे। लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर का परिसर बढ़ाने का काम हमने भी किया था, हमारी सरकार में भी हुआ था। इस तरीके से नहीं हुआ था। आपको याद होगा जो लोग यहां मंदिर में जाते रहते हैं, 2002-2007 कि हम लोगों ने मंदिर के में जो एक स्थान था मंदिर को के बाहर प्रांगण चौड़ा करने के लिए, उस स्थान को लेकर के प्रांगण चौड़ा किया था, उसको ठीक किया था। लेकिन इस तरह से वहां ध्वस्तीकरण नहीं किया था, विध्वंस नहीं किया था, जिस तरीके से आज मंदिरों को ही और मूर्तियों को ही विध्वंस करने का काम कर दिया गया है। मंदिर के घाटों में जो पुरोहित पूजा करते हैं, अब उनको भी परेशानी हो रही है। हमसे मिले थे आके कुछ लोग, उन्होंने कहा कि अगला हमला हमारे ऊपर है। वो तो हो ही गया था, अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, शोरगुल हुआ तो रोकने का काम किया। और वो ये है कि वहां पर उन्होंने कहा कि उस जगह पर ये हम लोगों से भी पैसा लेने का काम करेंगे। कहते हैं जितने जजमान हैं, जितने भी जजमान वहां पर आएंगे घाट में पूजा करने के लिए, उनसे वो आप चंदा उनसे लीजिए और हम आपसे रुपया लेंगे। तो अब हमको गंगा जी के दर्शन करने के लिए और वहां जाने के लिए सरकार के खाते में पैसा देना पड़ेगा, वरना ये पुरोहित जो है बाहर हो जाएंगे। पंडितों को तो आपने बाहर कर ही दिया मंदिर से, उनकी तो जीविका आपने खतरे में डाली थी। पूरे प्रदेश के मंदिरों पे कब्जा आप कर ही रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। मठ से निकाल करके, गोरखपुर के मठ से निकाल करके, और हर मंदिर में आपने 2-2, 4-4 आदमी भेज दिए हैं। कहा कि जाओ जहां ब्राह्मण पुजारी हैं वहां जाके बैठ जाओ और बैठ करके धीरे धीरे उनको बाहर करने का काम करो और अपने कब्जे में मंदिरों को ले लो। तो ये आखिर क्या सोच है इनकी? ये उसी तरह की सोच है जैसे कि आज जब हम लोग अभी गए थे वहां पर, यहाँ पर आपके शहर में एक हनुमान प्रसाद करके अंध विद्यालय, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत पुराना विद्यालय, अंध विद्यालय। और वो अंध विद्यालय वहां पर 12वीं तक पढ़ाई होती थी, सरकार से अनुदान मिलता था और वहां के जो ट्रस्टी हैं उसको चलाने का काम करते थे। लेकिन आज ट्रस्टियों ने सरकार को अपने हिस्से में कर लिया है, अधिकारियों को यहाँ के लोकल उन्होंने मिलाने का काम कर दिया है। और किस तरह से मिलाया है, कैसे मिलाया जाता है वो आप लोग भी जानते हैं। और वहां पर अंध विद्यालय में ताला बंद कर दिया गया है, वहां पर पढ़ाई रोक दी गई है। वो हमारे दृष्टिविहीन, दृष्टिबाधित जो बालक लोग हैं वो सड़कों में बाहर बैठे 15-15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस ने जाकर के जरूर लाठी चलाई, उनके ऊपर डंडे मारे, एक का पैर टूट गया, प्लास्टर बंधा है, क्योंकि आपके आने में जो देरी हुई इसीलिए हुई क्योंकि हम पहले वहां पर गए थे, उनसे मिले, उनसे मिल करके आने के बाद हम आपके पास आए थे। और जिस तरह की उनकी व्यथा, 12वें दर्जे तक का स्कूल है, कहते हैं अभी 6ठे दर्जे तक खाली चलेगा। ये इस सरकार की सोच दिखाता है। और जो सरकार को, ये जो वहां के ट्रस्टी हैं जो कि सरकार को अपना हिसाब किताब उनसे करते रहते हैं, उन लोगों की घिनौनी सोच को दिखाता है कि आप, हम लोग केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दृष्टिबाधितों के बारे में तो बहुत चीज बातचीत करती है, लेकिन करती क्या है? करने के मामले में जो सामने दिख रहा वो करती है। और उसी जगह बहन मायावती जी की सरकार थी।
हमारे दृष्टिबाधित बालक चाहे यहाँ के वो पूरे देश के जानते हैं। उन्होंने, हम 35 वर्षों से इन दृष्टिबाधितों के लिए मुकदमे भी लड़ रहे हैं, अदालतों में भी गए, और जब सरकार बनी तो हमने जब जब जो बन पड़ा हमने उनके लिए करने का काम किया। पूरे प्रदेश में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं था। हमने बहन मायावती जी से अनुरोध भर किया था, उन्होंने इन लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया, एक नहीं कई स्कूल बनवाए, इंटरमीडिएट दिए, बच्चों के लिए दिए, उनकी सुविधाएं करी। और जब 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उन्होंने फिर इन दृष्टिबाधितों के लिए और समस्त विकलांगजनों के लिए उन्होंने लखनऊ में 175 एकड़ की जमीन में एक विकलांग यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया विकलांगजनों के लिए, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, हमारी पूजनी माता जी के नाम से यूनिवर्सिटी है वो। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, अन्य विकलांगजन पढ़ते हैं, और पूरी दुनिया में अपने आप में अकेली एक यूनिवर्सिटी है जो उस तरह की है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, उस स्कूल के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारे कॉलेज में आए। हम लोग हर वर्ष दृष्टिबाधितों का पूरे पिछले 20 वर्षों से पूरे देश के दृष्टिबाधित बच्चे बुलाते हैं, 7 दिन हमारे साथ में रहते हैं और 300 के ऊपर आते हैं। यहाँ जो बच्चे मिले थे उनमें से भी आते थे, और वहां पर हम उनका क्रिकेट मैच कराते हैं, उनके और खेल कराते हैं, उनका कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, और उनको हर तरह का इनाम और प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो उनकी स्थिति यहाँ पर देखी, उसको देख करके हमें बहुत अफसोस हुआ, और उनके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन बनारस के वासियों से कहते हैं कि आप लोगों से अनुरोध करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं कि आप लोग भी वहां पर जाइए और जा करके उन लोगों से मिलिए, उनका हौसला बढ़ाने का काम करिए, अपना दबाव बनाने का काम करिए शासन प्रशासन और जो वहां के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर, कि उनके साथ में अन्याय करना बंद करें और उनके साथ में न्याय करें। इसी के साथ मैं आपसे अंतिम अनुरोध करते हुए कि अगर आप कानून द्वारा कानून की सरकार चाहते हैं, जिस तरह से 2007 में से 12 में और उसके पहले भी जब भी माननीय बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आपने देखा कि किस तरह कानून द्वारा कानून का राज चला है। उसी तरह का राज अगर आप चाहते हैं, फिर से कानून का राज स्थापित कराना चाहते हैं, ये गुंडा राज, माफिया राज और ये पुलिस राज खत्म कराना चाहते हैं, तो फिर आप दोबारा से इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, इन सभी बातों को अपने साथ सीमित न रख के गांव-गांव में ले जा करके, अपने लोगों के बीच में, परिजनों के बीच में ले जा करके और इसको बताने का काम करिए और हमारे हाथ मजबूत करने का काम करिए। हमारे हाथ आप मजबूत करेंगे, आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे, और हम सब मिल करके बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करते हुए उनको उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए यहां से अपनी बात का विदा लेने का काम करेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम, जय काशी विश्वनाथ। धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि।